नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पाठ एक ठोस अवस्था की पिछले वर्षों में आए क्वेश्चंस को। अनसॉल्व्ड पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हम हल कर रहे हैं और आज हम करेंगे 15 प्रैक्टिस पेपर। हमने एक अनसॉल्व्ड पेपर चुना है पीयूष पब्लिकेशन मेरठ का, क्योंकि सभी को चुनना आसान नहीं होता है। यदि आपको किसी भी अनसॉल्व पेपर से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप प्रारंभ में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका समाधान अवश्य भेजेंगे। अब जो 15 हमारे प्रैक्टिस पेपर थे उनमें सवाल तो हैं 18, लेकिन कुछ सवाल रिपीट है तो हमने लिखे नहीं है। यहां पर हमने 15 ही सवाल लिखे हैं जो प्रैक्टिस पेपर 1 से लेके 15 तक हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहला सवाल, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, फेरस ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड। साधारणतः हमने देखा है कि धातु न्यूनता दोष वे क्रिस्टल देते हैं जिनमें जो धातु होता है वो अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाली धातु में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें अगर हम देखते हैं तो फेरस है, तो फेरस फेरिक में ऑक्सीकृत हो सकता है, जिससे यहां पर धातुओं की कमी हो जाएगी। क्योंकि यदि हम फेरस लेते हैं तो एक फेरस पर अगर हम देखें 2 चार्ज होते हैं और फेरिक पर 1 होता है। तो जब हम 3 फेरस आयन हटाते हैं तो 2 फेरिक आयन आते हैं। तो 3 फेरस आयन हटे तो इसका मतलब Fe धातु परमाणुओं की संख्या कम हो गई, इसलिए धातु न्यूनता दोष है। इसलिए उत्तर होगा बी। इनके लिए आप धातु न्यूनता दोष का जो वीडियो है वो भी एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड में सोडियम की समन्वय संख्या की। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड की जो संरचना है उसकी जो उपसेचन संख्या है या समन्वय संख्या है वो 6x6 है। तात्पर्य यह है कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन घेरते हैं और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरते हैं। तो समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो यहां उत्तर होगा हमारा पहला 6। अब प्रति चुंबकीय आयन है। प्रति चुंबकीय उन्हें कहते हैं हम जिन आयनों में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई भी क्या नहीं है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे जो हमारे क्या होते हैं, ऐसे जो हमारे पदार्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जब हम इसमें देखते हैं Cu++ तो यहां पर हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है 4s1 से और एक 3d10 से। तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फेरस आयन में अगर हम देखते हैं तो लास्ट में होता है 3d6। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। निकेल 2+ में अगर हम देखें तो 3d8 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं। लेकिन जिंक आयन में 4s2 लास्ट में होता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d10 बचता है। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए डी। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। अ माने नहीं, युग माने जोड़ा। जिनके जोड़े नहीं है अर्थात एकल इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे वे अनुचुंबकीय होते हैं। और बात कर रहे हैं प्रतिचुंबकीय। सोडियम अंतः केंद्रित घनीय जालक बनाता है जिसमें भुजा की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। तो ये हमें दी गई है कि BCC संरचना है। कैसी संरचना है? BCC अंतः केंद्रित BCC संरचना है। किसकी? सोडियम की। और वो कहता है भुजा की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 4.29 एंगस्ट्रॉम।
और फिर हम सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो R हमें ज्ञात करनी है। इसका फार्मूला रहता है R बराबर √3/4 इंटू A। तो यहां हम मान रखेंगे √3/4, A का मान रख देंगे 4.29 और इसे जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है, इसको √3 को करेंगे 1.732 इंटू 4.29 अपॉन 4 और जब हम इसको एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.85 एंगस्ट्रॉम। पांचवा सवाल, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है और कौन कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। जब हम एक ठोस को गर्म करते हैं तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न होगा। उसमें से समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकल जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट की दोष ही एक ऐसा दोष है जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उसमें शॉर्ट की दोष बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने से शॉर्ट की दोष उत्पन्न होगा। घनत्व पर प्रभाव पड़ेगा। घनत्व क्या होगा, क्योंकि द्रव्यमान घटेगा तो हम देखेंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और जब हमारा द्रव्यमान घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका घनत्व भी घट जाता है। तो घनत्व घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, आयतन अधिक हो जाएगा। इस तरह से ये भौतिक गुण उसके प्रभावित हो जाएंगे। इसे आप वीडियो से भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसका आंसर दे ही दिया है। जब 1 ग्राम सोने में एकक कोष्टिका की गणना करो, ऐसा सवाल हमने आपको कल बताया था 2 ग्राम सोने में। ऐसा सवाल हमने 2020 में भी किया था। 2020 में पोटेशियम के 4 ग्राम दिए गए थे। 2019 में 2 ग्राम सोडियम के दिए गए हैं और अब जो हम ये देख रहे हैं यहाँ 1 ग्राम सोने का दिया गया। तो ये पहले हम कर चुके हैं, इसको आप स्वयं करेंगे। सबसे पहले 1 ग्राम सोने को मोल में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? मोल में। और फिर अवोगाद्रो संख्या से उसमें गुना करके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे और FCC चालक है तो 4 से भाग कर देंगे, उत्तर आएगा 7.64 गुना 10 की घात 20। NaCl के एकक सेल का आयतन, देखिए ये सवाल भी हम कर चुके हैं। 1.81 गुना 10 की घात -22 सेंटीमीटर क्यूब। NaCl का घनत्व ज्ञात कीजिए। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl हमारी FCC संरचना बनाती है, ये हमें ध्यान रखना है। 7वां सवाल है, FCC संरचना में Z की वैल्यू हमारी 4 होती है। अनुभार हम NaCl का निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा Na23Cl 35.5 बराबर 58.5। Z आ गया, M आ गया और सवाल में A क्यूब आयतन दे रखा है 1.81 गुना 10 की घात -22 सेंटीमीटर क्यूब और Na की मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और सूत्र रहता है D बराबर Z गुना M बटे A क्यूब इंटू Na। Z पता है, M पता है, A क्यूब पता है और हमें Na भी पता है। सोल्व करेंगे तो आंसर ज्ञात होगा हमारा कितना, 2.14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। शॉटकी व फ्रैंकल दोष में अंतर, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष हम पिछले 2 उनसे करते आ रहे हैं तो आप इन्हें अच्छे प्रकार से देख लेंगे। लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लौह चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं और अनुचुंबकीय प्रबलता से आकर्षित नहीं होते हैं। अनुचुंबकीय में अगर हम जो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया अगर उसे हटा दें तो वह उसका चुंबकीय गुण तुरंत समाप्त हो जाता है, लेकिन लौह चुंबकीय में ऐसा नहीं रहता होता है, वह स्थायी रूप से चुंबक बना रहता है। तो ये सब चीजें हैं जो आप इसमें आराम से देखेंगे। किस प्रकार के चालक अधात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं? भाई अधात वर्धनीय तन्यता ये तो धातु का गुण है।
इसलिए कैसे चालक होंगे वे? धात्विक चालक होंगे। कैसे चालक होंगे? धात्विक। फिर दोबारा से आ गया फ्रैंकल दोष क्या है, और उसके बाद आ गया एफ सेंटर किसे कहते हैं। देखिए जब हमारा क्या उत्पन्न होता है, फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है, तो उसमें क्या रहता है कि जब फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा तो उसमें कैसे होता है, एक धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां पहुंच जाता है? अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है, तो हमारा क्या होता है? फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। आप फ्रैंकल दोष हमारी फ्रैंकल दोष की वीडियो से देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एफ सेंटर जब किसी रिक्तिका में ऋणायन की कोई रिक्ति होती है, नेगेटिव आयन की, और उसे किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश संतुलित करने के लिए भर दिया जाता है, तो उस सेंटर को एफ सेंटर कहते हैं। एफ किसे कहते हैं? फोर बेन जनरेटर। फोर बेन जनरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि फोर बेन जनरेटर की मतलब होता है कलर उत्पन्न करना। तो एफ केंद्र से जो वो क्रिस्टल होता है वो अलग अलग कलर के हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है, लिथियम क्लोराइड जो होता है वो गुलाबी कलर का हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वह हमारा बैंगनी कलर का हो जाता है। तो एफ सेंटर भी आप आराम से पढ़ लेंगे। संकुलन दक्षता की परिभाषा, रिक्तिका की परिभाषा, और 5.85 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल चौथी बार पूछा जा रहा है, आपको स्वयं ही करना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने 15 सेट जो प्रैक्टिस सेट दिए गए थे वो भी कर लिए, 2020 के 7 सेट दिए थे वो भी कर लिए, 2019 के 7 सेट दिए गए थे वो भी कर लिए। तो अब हम पार्ट 1 में अच्छी प्रकार से तैयारी कर चुके हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पेपर में अच्छा करेंगे और पार्ट 1 से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको किसी और पुस्तक में या किसी और अनसोल्व पेपर में या किसी और आपके मॉडल पेपर में आपको कोई परेशानी इस चैप्टर में आ रही है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो शुरू में ही नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।